नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेश डेयरी फार्म में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। भाई साहब का कमेंट था कि उन्होंने जो है 20 लीटर पर टाइम वाली गाय खरीदी है, मतलब 40 लीटर पर डे वाली गाय खरीदी है। तो उन्हें फीड में हम दीवाना कितनी फीड खिलाएं और फीड के साथ साथ उसे क्या क्या दें, तो उन्होंने हमसे कमेंट में पूछा था। तो इसका जवाब जैसे एक छोटे से मैसेज में नहीं दिया जा सकता, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो आज इसी वीडियो पर एक टॉपिक बना दिया जाए। मान लीजिए आप 40 लीटर की गाय खरीद कर लाए हैं, या 40 से कम भी है, 30 से प्लस है, 40 लीटर तक की वो गाय पर डे का जो आपको इतना दूध देगी, और आप उसे खरीद कर लाए हैं, तो सबसे पहले आते से ही वो 40 लीटर दूध नहीं देगी। आपको थोड़ा समय लगेगा उसे 40 लीटर दूध पर लाने में। हम उसे फीड में क्या क्या खिलाएं और कितना कितना खिलाएं, तो हमें देनी है। यदि आप दीवाना फीड खिला रहे हैं अपनी 40 लीटर पर डे वाली गाय को, तो आपको जो है 40 लीटर पर डे की जो गाय है उसे दीवाना पर डे आपको कम से कम 3 से 4 किलो दीवाना आपको अपनी गाय को पर टाइम की खिलानी होगी। मतलब पर डे की आपकी 8 किलो दीवाना हो गई, और उसके साथ साथ आपको 1 किलो खली और आधा किलो चापड़ पर टाइम खिलाना है। मतलब 2 किलो खली पर डे, और जो 1 किलो जो हमारा गेहूँ का चापड़ होता है चोकर, वो खिलाना है पर डे का। और इसके साथ साथ आपको जो अपनी गाय है उसे 100 से 200 ग्राम मिनरल मिक्सचर पर डे खिलाना है, और रेगुलर खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब गाय इतना ज़्यादा दूध देगी तो उसे शरीर में मिनरल्स जरूर से कम हो। और इसके साथ साथ लीवर टॉनिक आपको देना है पर डे का 200 ml, और उसके साथ साथ कैल्शियम भी आपको देना है। वो भी आपको 200 से 250 ml आप पर डे का कैल्शियम दे सकते हैं। और इसके साथ साथ पर डे का 10 ml विटामिक्स आपको अपनी गाय को ज़रूर से देना है। विटामिक्स भी इसलिए क्योंकि जो गाय का शरीर होता है उसके ऊपर जो बॉडी की शाइनिंग वगैरह है वो नहीं जाती है, अडर की जो क्वालिटी है वो बनी रहती है। और इसके साथ साथ जैसे हाई मिल्क काव है, तो जो मौसम के हिसाब से जो गर्मी तूफान वगैरह होती है वो नहीं होगी अगर आप विटामिक्स वगैरह उसे खिलाएंगे तो वो आपको ज़्यादा ही खिलाना, केवल 10 ml पर डे का ही देना है। क्योंकि यदि हम ज़्यादा विटामिक्स खिला देंगे तो उससे गाय की भूख बढ़ जाती है। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान देना है कि विटामिक्स ज़्यादा नहीं खिलाना है, सिर्फ पर डे का 10 ml आपको अपनी गाय को देना है। और लीवर टॉनिक ज़रूर से खिलाना है, क्योंकि जब इतनी सारी फीड हम उसे खिलाएंगे तो डाइजेस्ट करने के लिए उसे हमें लीवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी है। और लीवर टॉनिक आप जब भी दें तो अच्छी कंपनी का लीवर टॉनिक लाएँ और वो अपनी गाय को दें। अगर वो फीड में नहीं खाती है तो आप एक ऐसी बॉटल या ऐसी नाल बना लीजिए कि जिसके द्वारा आप अपने पशु को वो जो लीवर टॉनिक है उसमें कूड़ कर और आसानी से अपने पशु को पिला दीजिए। क्योंकि बहुत सी गाय है जो होती है जो फीड के अंदर हम सारी चीज़ें मिला देते हैं तो फीड ही छोड़ देती है। तो इस वजह से आप जो नाल के द्वारा अपनी जो गाय है उसे आप लीवर टॉनिक पिलाइए। और इसके साथ साथ पर डे का ग्रीन चारा, मतलब हरा चारा उसे चाहिए। 15 से 20 किलो पर डे का उसे हरा चारा चाहिए। जैसे अभी बारिश का मौसम है तो अभी तो आपके पास चारा आराम से अवेलेबल हो जाएगा, पर जब गर्मियाँ आएंगी तो वहाँ दिक्कत आती है। तो उस समय आप चारे के बदले उसे साइलेज खिला सकते हैं। और साइलेज आप अपने हिसाब से खिलाइए। यदि आपके पास चना मसूर है तो आप कम साइलेज खिलाएंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि चना मसूर जो है वो साइलेज से भी अच्छा होता है। तो जो साइलेज की मतलब यदि आपके पास साइलेज अवेलेबल हो जाए तो आप साइलेज भी खिला सकते हैं, और यदि चना मसूर है तो आप चना मसूर भी खिला सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सूखा चारा है, जो सूखा चारा हमें देना है पर डे का कम से कम 10 से 12 किलो सूखा चारा मीन्स यदि आपके पास गेहूँ की तूड़ी है, या फिर चने का सुगला है, या चने का थारिया है, या फिर मसूर है, वो आप डिसाइड कर लेना कि आपके पास क्या है, तो आप उस हिसाब से अपनी गाय को खिलाइए। पर जो है 8 से 10 किलो पर डे का आपको उसे सूखा जो देना ही होगा। और इसके साथ से 10 से 15 किलो हरा चारा उसे आपको खिलाना ही पड़ेगा पर डे का।
क्योंकि क्या होता है कि जैसे यदि आप पंजाब की जो वीडियो देखेंगे तो उसमें 40 लीटर की जो पर डे की गाय है उसका जो फीड फॉर्मूला पूरे दिन का होता है वो अलग होता है। उसमें वो ज़्यादा क्वांटिटी में खिलाते हैं, पर वो ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए खिलाते हैं क्योंकि वहाँ पर पूरा प्रॉपर हरा ही ज़्यादा खिलाया जाता है। और हरा तो क्या है, इन्हें थोड़ी ही देर में डाइजेस्ट हो जाता है। और जो हमारे यहाँ हम जो दूसरी चीज़ें खिलाते हैं, जैसे कि जो फीड वगैरह खिलाते हैं, हम फीड में हैवी चीज़ें खिलाते हैं और वहाँ फीड में केवल जो इनकी जो ट्रांजैक्शन फीड है वो और एक जो गेहूं का चोकर आता है सिर्फ वो, ये चीज़ें खिलाई जाती है। बाकी खली वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। जो बड़े बड़े फार्मर हैं वो ही केवल इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं, तो इसलिए उनका जो फीड फार्मूला होता है वो ज़्यादा होता है, जो पूरे दिन का जो डाइट प्लान होता है वो ज़्यादा होता है। पर हमें यहाँ के हमारे यहाँ एमपी के हिसाब से इन्हें फीड खिलानी है और हमारे यहाँ का जो पूरा दिन का जो फीड फार्मूला है वो बनाना है। और इसके साथ साथ जैसे वहाँ के जो पानी में भी फ़र्क है, वहाँ का जो पानी है वो लाइट होता है तो जल्दी से डाइजेस्ट, किसी भी चीज़ को जल्दी से डाइजेस्ट कर देता है। और हमारे यहाँ के पानी में फ़र्क है और वहाँ के पानी में फ़र्क है। हमारे यहाँ का पानी जो भोजन को जल्दी से पचा नहीं पाता है, तो इस वजह से हम वहाँ में और यहाँ में बहुत अंतर है, वातावरण में भी अंतर है और खान पान में भी अंतर है। तो इस वजह से हमें हमारी गायों को बिल्कुल हिसाब से ही खिलाना है, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं खिलाना है और कम भी नहीं खिलाना है। जैसे साइलेज है आपके पास तो आप साइलेज भी उसे 8 से 10 किलो पर डे का आराम से खिला सकते हैं, क्योंकि बड़ी गाय है तो इतना तो वो खा सकती है। पर ज़्यादा अगर बड़ी गाय भी है तो एकदम ज़्यादा भी फीड और ये सारी चीज़ें हमें उसे एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं खिलानी है, क्योंकि अक्सर किसान भाई क्या करते हैं, बड़ी गाय है और ज़्यादा दूध की लालच में अपनी गाय को ज़्यादा खिला देते हैं और उससे फिर वो इनडाइजेस्टिव हो जाता है। उन्हें मतलब जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है और उनके लीवर पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से उनका गोबर पतला होना या दस्त लगना या अफरा चढ़ना ऐसी समस्याएं आती है। तो इस वजह से आप अपनी गाय का पहले जो है डाइजेस्ट देख लीजिए कि वो कितना आपकी गाय खाने को डाइजेस्ट कर सकती है। उसके बाद आप धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाते जाइए और खिलाते जाइए। ऐसा नहीं है कि बड़ी गाय है तो हम ज़्यादा फीड खिलाएंगे तो ही वो ज़्यादा दूध देगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम दूध की लालच में गाय को ज़्यादा खिला देते हैं। जैसे हमने मान लीजिए फीड ज़्यादा खिला दी या दूसरी चीज़ें ज़्यादा खिला दी, तो उससे वो प्रॉपर जो जुगाली है वो नहीं करेगी और जुगाली नहीं करेगी तो मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है दूध में जो फैट, एसएनएफ है, ये सारी चीज़ें घट जाती है। यदि आपकी गाय प्रॉपर जुगाली नहीं करेगी तो मिल्क की जो क्वालिटी है, आपकी मिल्क की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और साथ साथ क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो इस वजह से आप पहले अपनी गाय का पेट जो है वो देख लीजिए कि आपके गाय का पेट कितना बड़ा है। क्योंकि क्या होता है, 40 लीटर गाय जो ब्रीड होती है, अच्छी ब्रीड होगी तो कम हाइट की भी होगी तो वो 40 लीटर पर डे का दूध दे देगी। पर ब्रीड अच्छी नहीं होगी तो भले वो कितनी भी बड़ी गाय है पर वो 40 लीटर पर डे का दूध नहीं दे पाएगी। तो अब जैसे आपके पास किस प्रकार की गाय है ये तो आप ही जानते हैं कि आप कौन सी ब्रीड लेकर आए हैं। और जैसे जो हमने फीड जो अभी बताई है, आप इतनी फीड खिला देंगे तो जो आपकी गाय यदि 20 लीटर टाइम का दूध देने वाली होगी तो आपको परफेक्ट 20 लीटर टाइम का दूध दे देगी। और इसके साथ साथ एक माइफेक्स उसे ज़रूर से लगवा दीजिए। और माइफेक्स जब भी आप लगवाएं तो उससे पहले आप अपनी गाय का जो टेम्परेचर ज़रूर से चेक करवाइए, क्योंकि यदि टेम्परेचर गाय में होता है तो फिर माइफेक्स नहीं लगती, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल जब तक नहीं होता तब तक डॉक्टर माइफेक्स नहीं लगाएंगे। तो इसलिए आप पहले उसका टेम्परेचर चेक कर लीजिए और नॉर्मल टेम्परेचर है तो आप उसे एक माइफेक्स ज़रूर से लगवा दीजिए। और इसके बाद आप उसकी फिर एक अच्छी गोली से डीवार्मिंग कर दीजिए। और डीवार्मिंग के लिए जैसे हमारे एरिया में तो फॉक्सली और हम इंटास की फेंटास HP यूज़ करते हैं। और जैसे जब हमें बदलना होता है तो हम फॉक्सली से कर देते हैं। यदि आपके एरिया में ये 2 गोलियां अवेलेबल हो तो आप इनमें से एक गोली कोई सी भी खिला सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी गोली है, क्योंकि जब भी आप अपनी गाय की डीवर्मिंग करें
तो गोली, अच्छी गोली से ही डिवॉर्मिंग करे गाय की, क्योंकि यदि आप एक कम पावर की गोली से डिवॉर्मिंग करेंगे तो जो उसके पेट के कीड़े हैं वो मरेंगे नहीं, और आपको लगेगा कि उसके पेट के कीड़े मर चुके हैं। फिर वो 3 से 4 महीने की जो पीरियड होता है फिर वो निकल ही जाएगा। जब आपकी गाय प्रॉपर दूध देगी उस समय तो उसकी रिवाल्विंग ढंग से होगी नहीं, और जो भी फिर वो हम उसे खिलाएंगे वो प्रॉपर उसे उसके शरीर में लगेगा नहीं, वो सब चीज़ कीड़े खा लेंगे और फिर जो प्रॉपर उसे दूध दे रहा है वो दे नहीं पाएगी। तो इस वजह से जब भी आप गाय की डिवॉर्मिंग करें तो अच्छी गोली से ही करें। जिसकी गाय है उसको 24 घंटे की पानी की सुविधा जरूर से रखिए, क्योंकि इतनी बड़ी गाय है जब 40 लीटर पर डे का दूध देगी तो उसे पानी की काफ़ी ज़रूरत होगी। तो आपको उसको 24 घंटे की पानी की सुविधा ज़रूर से रखनी है, क्योंकि यदि आप पानी नहीं रखेंगे तो जो प्रॉपर उसका मिल्क है वो दे ही नहीं पाएगी। क्योंकि ये जो HF गाय होती हैं जब ये खाती हैं तो इन्हें साथ साथ पानी की आवश्यकता ज़रूर से होती है, और ये खाते खाते ही पानी पीते भी जाती है और खाते भी जाती है। इस वजह से आपको उसे 24 घंटे की पानी की सुविधा देना जरूरी है। और जो भी चीज़ें हमने फीड में बताई है वो सारी चीज़ें आप अपनी जो गाय है उसे ज़रूर से दीजिए। और इसके साथ साथ अभी आप उसके लिए जो एनाडायना एडवांस है आप वो ले आइए, 1 लीटर के पैक में ले आइए, और 200 ml पर डे उसे आप नाल में भरकर 5 दिन तक जरूर से पिलाइए, क्योंकि उससे उसे इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। क्योंकि गाय आप परचेस करके लाए हैं तो जिसके घर की उसने क्या पता कितनी खिलाई करी है, जनी है, उसके बाद उसे क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो इस वजह से जब आप अपने घर पर उस गाय को लेकर आए हैं तो उसे जब आप एनाडाइना पिलाएंगे तो इंस्टेंट एनर्जी उसके शरीर के अंदर आ जाएगी। और इसके साथ साथ कैल्सीमस्ट आप ज़रूर से लाकर अपने घर में रख लीजिए, कैल्सीमस्ट जेल, और महीने की 3 कैल्सीमस्ट जेल आप ज़रूर से उसे पिलाइए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। क्योंकि जब इतनी हाई मिल्किंग काव होती है और ज़्यादा क्वांटिटी में दूध देती है तो कैल्शियम डाउन होने का खतरा बनता है। तो जैसे आप महीने की 3 कैल्सीमस्ट जेल उसे देंगे तो जो कैल्शियम डाउन का खतरा है वो नहीं आएगा। क्योंकि जो हाई एल्ड वाली गाय होती है उनका मेंटेनेंस जो लोग कहते हैं ज़्यादा होता है, वो सच बात है कि मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, पर जब वो दूध देती है तो उसका मेंटेनेंस सारा उसमें पूरा हो जाता है। पर यदि आप सिर्फ दूध निकाल लेंगे और उसे मेंटेन नहीं करेंगे उस गाय को तो आपको नुकसान हो जाएगा। हो सकेगा तो पशु भी आप खो सकते हैं, क्योंकि यदि आप सावधानी रखेंगे टाइम टेबल से जो भी चीज़ें सारी हमने बताई हैं, मिनरल्स वगैरह आप ये सारी चीज़ें खिलाएंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। आपकी गाय प्रॉपर दूध देती रहेगी और उसे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी या कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। जो भी चीज़ें आपको हमने इस वीडियो में बताई है आप उस पर ज़रूर से फोकस कीजिए, वो सारी चीज़ें ज़रूर से अपनी गाय को खिलाइए, तो आपकी गाय प्रॉपर पर डे का 40 लीटर दूध देगी। और माइफ्लेक्स लगाना मत भूलिए, माइफ्लेक्स ज़रूर से लगवाइए। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। यदि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और यदि कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। आप जो भी सवाल करेंगे हम उस सवाल का जवाब वीडियो के द्वारा आप लोगों के बीच हाजिर करेंगे। तो मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉच।